नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सारे लोग बढ़िया होंगे और सकुशल होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा जुड़े हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले यश आईक्यू मेरा यूट्यूब चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आएगी तो यहाँ पर आपको पहले से ही वो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख पाएँ। और जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो काफ़ी सारे मिथ्स हैं, काफ़ी सारे डर हैं, बहुत सदियों से चले आ रहे हैं, तो उन पे भी बात कर लेंगे सारी चीज़ें। हालाँकि ये जो भी टॉपिक है वो जर्नलाइज़्ड प्रेडिक्शन पे नहीं होगी, वो तो आपकी एक जन्म पत्री होती है, वही हमें देखनी पड़ती है। लेकिन आज हम जिस ग्रह की बात करने वाले हैं वो बड़ा उसने डर बना रखा है, और काफ़ी पीढ़ी तक पीढ़ी डर जो है वो बना ही रखा है। और मैं बात कर रहा हूँ सैटर्न की, शनि, राइट? तो हम शनि की बात कर रहे हैं, जिसको हम सैटर्न बोलते हैं। और देखिए, जब भी कोई किसी विद्या को पढ़ता है या जानता है, तो डिपेंड करता है वो कहाँ से कर रहा है, उसके गुरु क्या हैं, ठीक है? उसका सोर्स ऑफ लर्निंग कहाँ से है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर व्यक्तित्व वाला इंसान सारे काम करता है। और इवन मेरे अनुभव में मैं हमेशा ये मानता भी हूँ कि जो जितने बड़ा बनने का सपना दिखता है, उसके अंदर फिर वो क्षमता होनी चाहिए। जो जी क्षमता होती है, वो उतना दिमाग होना चाहिए, इतना कैलकुलेटिव, मल्टीपल, इतने दिमाग उसके अंदर होने चाहिए जो उसको उतना ऊंचाइयों पर पहुंचाए। तो उसके लिए रिस्क बहुत है। जैसे कि आपने सुना होगा नंबर एक और नंबर दो। देखिए, नंबर एक की कमाई से आपके घर की दाल रोटी चलती है, और नंबर दो की कमाई से तो बड़ी गाड़ियां, बड़े बंगले, जो कि बहुत कॉमन है। लेकिन कोई काम कोई बताता नहीं है कि नंबर दो में कितना जोखिम है। ये हर कोई नहीं उठा सकता। तो मैं इसको इस वे में मत लीजिएगा कि नंबर दो करना है, बिल्कुल नहीं करना है, हमें तो एथिकली रहना है। लेकिन जिस तरह से दुनिया है उस तरह से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जब भी नंबर दो का काम होगा तो उसमें जोखिम और मेहनत नंबर एक से ज्यादा लगेगी। ये बिल्कुल सच बात है, ठीक है? तो आज हम शनि की बात करेंगे। देखिए, जब भी आप ज्योतिष की बात करते हैं तो तीन ग्रह बड़े परेशान करते हैं, बड़ी बातें होती हैं इनके बारे में। शनि, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, बाकी एक राहु और केतु। देखिए, जबकि वो ग्रह भी नहीं है, वो शेडो प्लैनेट्स हैं, छाया ग्रह जिनको आप बोलते हो। लेकिन शनि के बारे में बहुत कुछ सदियों से बोला गया है कि शनि ये है। क्या वाकई में शनि न्याय करता है? ये भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। एक ही वीडियो में आपको वो सारी चीज मिलेगी। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले मेरा एक निवेदन है कि आपको थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ेगा कि किसी ने आपको बोला है कि आपकी साढ़े साती चल रही है, किसी ने बोल रखा है कि आपके लगन में शनि है, या किसी ने बोल रखा है आपको कि आपका कंठक शनि है, ठीक है? कि आपकी ढैया चल रही है, कि आपकी शनि की दशा चल रही है, कि आप 8 नंबर हैं, या जो भी है, ठीक है? क्योंकि ये प्रिडिक्शन का इससे कोई मतलब नहीं होता। ये बातें होती हैं। जैसे कि आप प्रॉपर्टी का पूछने गए, और या तो योग होता है या फिर बाद में होता है, या फिर प्रॉपर्टी लेनी भी चाहिए कि अपने नाम से या किसी के नाम से। लेकिन आप अक्सर सुन के आते हो कि आपका भैया साढ़े सात ही चल रही है ना? तो उसका भी बड़ा हुआ है। लेकिन आज सिर्फ हम शनि की बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ठीक है? तो खुद से इसको मैच ना करें कि अगर आप ये सोचें कि नहीं नहीं मेरे तो लगन में शनि है, मुझे किसी ने बोल दिया, मेरा शनि वक्रीय है, मेरा शनि नीच का है, ठीक है? इस तरह का उच्च का, नीच का, यहाँ पर इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि इनसे प्रिडिक्शन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? बड़ी सिंपल सी बात है। आप किसी ज्योतिष के पास गए और आपने पूछा कि भाई मेरी नौकरी कब लगेगी, है ना? या फिर मेरा कब क्या होगा? तो प्रिडिक्शन जिसको आती है वो प्रिडिक्शन करने पे ज्यादा गौर करेगा। बाकी ऊल फिजूल की माफ करिए, बाकी ऊल फिजूल की जो बातें हैं उनमें ज्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे। देखिए, शनि की बात करें तो शनि जो है वो मेरे लिए तो सबसे खूबसूरत ग्रह है। शनि की अगर आप बनावट देखें तो ये कुछ यहाँ पर, और एक इसकी रिंग जो आप देखते हैं, ठीक है? जो एक रिंग है, जब आप इसको देखोगे, ये सबसे खूबसूरत प्लानिट है। इससे ज्यादा खूबसूरत प्लानिट मैं इस दुनिया में किसी को नहीं मानता। और वाकई में अगर आप इसको देखोगे भी, ये अभी 2D आपको दिख रहा है, लेकिन आप अपने फोनों में जब टाइप करोगे और शनि की जब वो रिंग देखोगे और शनि के बारे में पढ़ोगे, तो आप जानोगे कि कितना खूबसूरत है ना? लेकिन हालांकि लोगों ने इसको बड़े डर से, बड़े भय से, देखिए, एक कहावत थी, लेकिन उस कहावत को, या फिर एक चौपाई जो हम याद रखते हैं बचपन से जब हम पढ़ते हैं कि भयविन प्रीत ना होए।
लेकिन उसको इस तरह से गलत तरीके से यूज किया गया कि आम इंसान को भी डरा के या धमका के कोई चीज कराई गई, जो कि मैं उस चीज के लिए विपरीत हूँ। शनि की बात करें तो शनि जो है वो बड़े ही खूबसूरत हैं। और जब शनि की हम ओवरऑल चीजें जानेंगे तो एक चीज बड़ी कॉमन हम जानेंगे कि ये जो है वो लाइफ ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, या शनि का जो नंबर भी है ये एक्सट्रीम नंबर है, लाइफ ऑफ एक्सट्रीम। अब यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि लाइफ ऑफ एक्सट्रीम आखिर है क्या है। हालांकि काफी बार क्या होता है, जब कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है, जब हम किसी की प्रिडिक्शन करते भी हैं, तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि वो हमसे पहले कम से कम 10-15 एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके आता ही है ना, बचपन से, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया होगा, और ये सबके साथ होगा। अब वो एस्ट्रोलॉजर हैं कि नहीं है मुझे औरों को पता नहीं, मैं ज्यादा ध्यान देता नहीं, मैं सिर्फ अपने काम पर काम करता हूँ। लेकिन जब हम कुछ प्रिडिक्शन करते तो बोले सर आपने तो बताया ही नहीं कि हमारा शनि ये है। मैंने कहा भाई तूने सवाल किया, जवाब मिल गया। अब मैं यहाँ पर साढ़े साथी बताऊं, देखिए मेरे अनुभव में तो जिनकी साढ़े साथी नहीं चल रही है उनका भी बड़ा बेड़ा गर्क हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ साढ़े साथी में ही कुछ ये होगा, तो नहीं, तो फिर मतलब आपने अनुभव नहीं सीखा है। तो हम शनि प्लैनेट की बात करेंगे। मैंने स्टार्टिंग वीडियो में ही आपको बोल दिया था कि आपका शनि दशा कहीं भी बैठा हो, कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम उसकी बात नहीं करेंगे। आप एक ग्रह को पढ़ रहे हैं और एक ग्रह की विशेषताएं जान रहे हैं, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट भी आप जानेंगे। देखिए अगर मैं मेरी जिंदगी की बात करूं तो मेरे लिए कोई नेगेटिव पॉजिटिव चीज मैटर ही नहीं करती और एग्जिस्ट भी नहीं करती है, लेकिन मेरे कहने से दुनिया नहीं चलती है। तो नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए बताया जाता है जिसमें सुनने वाले के लिए इजी हो जाए चीजें। अब शनि की हमने बात शुरू करी तो हमने देखा कि लाइफ ऑफ एक्सट्रीम, ऐसा माना जाता है और ऐसा देखा भी जाता है कि जब शनि देगा तो एक्सट्रीम ही देगा। अब यहां पर हम ने एक भी बार ये नहीं कहा कि वो सुख देगा कि दुख देगा, हमने बोला कि एक्सट्रीम लेवल पे आपको चीजें मिलेंगी। अब वो डिपेंड करता है, कभी भी ये बीच का रास्ता नहीं अपनाता। शनि की खासियत है वो मध्यम रूपी स्थान में नहीं सेटल हो पाता, बीच का रास्ता उसके बस की नहीं है। जब देने पे आएगा तो फिर ये इतनी चीज देगा कि जिसमें आप समा नहीं पाएंगे, और जब ये नहीं देगा तो इतनी बुरी कंडीशन कर देगा कि आप उसमें भी नहीं समा पाएंगे। हालांकि लाइफ ऑफ एक्सट्रीम अभी किसको सूट करता है वो तो पतरी, जब हम देखते हैं किसी का चार्ट देखते हैं तो उस पर डिपेंड करता है। शनि हर एक को तो सूट नहीं करेगा, ये तो आप मुझसे लिख लीजिए। जब भी हम शनि की बात करेंगे तो लाइफ ऑफ एक्सट्रीम के बाद जब हम दूसरी तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर ये डीप थिंकिंग भी देता है, देखिए, और इमोशन वाली। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा कि देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि शनि से खूबसूरत प्लैनेट और ग्रह ना तो मुझे कोई लगता है और ना कोई हो सकता है, ठीक है, ये सबसे खूबसूरत है। अब इसके बारे में बताया कि साहब बहुत से लोग बोलते हैं रूखा है सूखा है, नहीं ऐसा नहीं है। शनि जहां है, शनि जिस ग्रह की हम बात करेंगे वो डीप थिंकिंग इमोशनल देता है, वो आपको इमोशंस में रखता है। मतलब इमोशन में रखना मतलब कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी होना, कहीं ना कहीं प्रेम होना, कहीं ना कहीं जज्बात होना। ये जज्बात का प्लानेट है, तो ये कहना गलत होगा कि इसमें जज्बातों की कमी है, नहीं। शनि जब एक्सट्रीम लेवल पर सुख देते हैं तो जज्बातों को मेंटेन रखते हैं, जज्बातों में और बढ़ोतरी करते हैं, इंक्रीजमेंट लाते हैं, इंक्रीजिंग लेवल पर पॉजिटिविटी लाते हैं। लेकिन जब ये नेगेटिविटी वाली दिक्कत देते हैं, अब हमने कहा ना स्टार्टिंग में, आप खुद से मत जोड़िएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में एक आदत है कि सबसे पहले सुना और अपने पे अप्लाई कर दिया, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत गहरे रिसर्च की बातें होती हैं, तो ये हमको ही करने दीजिए। तो जब इसकी हमने बात करी कि भाई ये डीप थिंकिंग इमोशनल में जब नेगेटिव करेगा तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले दो चीज करेगा। ये इसकी डिक्शनरी में मूव ऑन नहीं है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि बढ़ते दौर में चीजें हम आधुनिक तो हो गए। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एक होता है हमारा वेस्टर्नाइजेशन और एक होता है हमारा मॉडर्नाइजेशन। दुनिया बोलती है कि हिंदुस्तान मॉडर्नाइजेशन की ओर है, नहीं, हम वेस्टर्नाइजेशन की ओर है। हम सिर्फ न्यूयॉर्क को कॉपी कर रहे हैं, हम अमेरिका जैसे हो गए हैं डिटू। हमारा खान पान, हमारे आईफोन लेवल, हमारी ड्रेसिंग सेंस। मॉडर्नाइजेशन में हमेशा सोच देखी जाएगी कि हमारी सोच कितनी मॉडर्न हुई। ये सवाल मेरा आपसे है, क्या हम वाकई में सोच में ऊपर हो पाए? देखिए मेरे हिसाब से तो ये मैं मानूंगा कि हम वेस्टर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो थिंकिंग है वो बद से बदतर हालात में है। जब हम
किसी भी क्राइम को नज़दीक से देखते हैं, और खैर मैं इस फील्ड से काफ़ी हूँ तो मुझे पता है कि पब्लिक का दर्द क्या है, इंसानों का दर्द क्या है, ये मैं बेहतर समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और मेरा भी जिस तरह का काम है, आए दिन मुझे खबरें मिलती हैं कि जिस तरह से हम अपनी थिंकिंग, अपनी सोच में हम गिरते जा रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। और ये कोई नहीं कर रहा है, ये हम ही कर रहे हैं। हम बस वेस्टर्नाइजेशन हो रहे हैं, हमारे पास लग्जरियस फ़ोन आ रहे हैं, हम मशीनों में घुसते जा रहे हैं, लेकिन हम सोच का क्या करें? सोच तो बद से बदतर हो गई है। अब हम शनि की बात करेंगे तो जब एक्सट्रीम इमोशन में डीप थिंकिंग देगा तो इसकी डिक्शनरी में मूव ऑन नहीं है। अब मूव ऑन कैसे? चाहकर भी आप भूल नहीं पाते हो। ये बिल्कुल सच बात है। अगर शनि दुःख देगा, अगर शनि पीड़ित होगा, अगर शनि की दिक्कत देगा तो फिर आप भूल नहीं पाओगे, यहाँ मूव ऑन वाला सीन नहीं है। ये डीप थिंकिंग कराएगा आपको। ये बार-बार उसी पॉइंट पे आपको लेके जाएगा जो कि हम बोलते हैं रिपीटेड थॉट। रिपीटेड थॉट। अब ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि शनि जब हम देखते हैं तो वो मूव ऑन नहीं होने देता। जैसे आपने कई बार बहुत से लोग देखे होंगे कि जिनका दिल टूटा और दूसरी बार दिल जोड़ लिया। मतलब फिर देखा जाए तो उनका शनि पॉजिटिव कहेंगे या नेगेटिव कहेंगे, ये भी एक सवाल है। अब इस शनि के साथ जब दुःख देगा तो फिर आप इसकी चोट को भूल नहीं पाओगे। मैं अक्सर आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ और इस चीज़ को आपको समझना भी होगा कि इंसान हर चीज़ भूल जाता है। अगर आपने कोई बुरे दिन देखे हैं, तो आप उन बुरे दिन को भी भूल जाओगे, है ना? आपने गरीबी देखी, आपने आपने भुखमरी देखी, आपने लाचारी देखी, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी। लेकिन वक़्त के साथ जब आप ग्रोथ करते हो, तो सारी चीज़ें भूल जाते हो। लेकिन आप उस शख्स या उस इंसान की कड़वी बातें नहीं भूल पाते हो जो आपको कभी 15 साल पे सुनने को मिली। या आप उसको नहीं भूल पाते हो कि यार मेरी माँ को ना इन्होंने ऐसे किया, मेरे पापा को ऐसे बोला। आप सब भूल जाते हो। लेकिन ये जो भावना है, जो ये इमोशन है, ये आप कभी नहीं भूल पाते। तो इसका मतलब यहाँ पर मूव ऑन से ये था कि आप भूल नहीं पाओगे। आप सब भूल जाओगे कि आप एक दिन रोटी नहीं थी, नमक के साथ रोटी खाई थी, गाड़ी नहीं थी, पैदल चलते थे, पैसा आएगा, सब भूल जाएँगे। लेकिन फीलिंग का क्या करें? किसी ने अगर आपका दिल दुखाया तो आप मरते दम तक भी उस चीज़ को याद रखते हो, वो यहाँ से आता है। और रिपीटेड थॉट, देखिए ये डेंजरस कॉम्बिनेशन है। हमने बताया ना कि लाइफ ऑफ एक्सट्रीम, इसको हम हेडिंग लिख लेते हैं, इसको आप पॉइंट की जगह आप इसको हेडिंग मानिए शनि की। अब से अगर आपको कोई शनि पे कुछ लेक्चर दे, क्या दे, तो आपको कुछ नहीं आपको सुन लेना है, हँस लेना है। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप उनसे एडवांस ही रहेंगे और सही इन्फॉर्मेशन और सही नॉलेज आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि हेडिंग लाइफ ऑफ एक्सट्रीम, या तो एक्सट्रीम अप, एक्सट्रीम डाउन, बीच का रास्ता नहीं। अब यहाँ पर हमने देखा कि मूव ऑन नहीं हो सकते और बार-बार वही ख्याल आना, सबसे बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन है ये। कि आप चाहकर भी भूल नहीं सकते हो और बार-बार कोशिश करते हो तो बार-बार वो ख़्याल आपका उतना ही पीछा करता है। देखिए जभी भी क्राइम की बात होगी या किसी भी चीज़ की बात होगी, मैं यहाँ साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। साइकोलॉजी क्या है? जभी भी आप क्राइम करते हैं तो वो नफ़रत, वो जो नफ़रत का जो बीज है, वो पनपता है। उसको पनपने के लिए आप उतनी आग देते हैं, उतना फ्यूल उसको देते हैं। मान के चलिए किसी के साथ बचपन में कोई हादसा हुआ और उसको वो बड़ा गहरा सदमा लगा। काफ़ी लोग बोलेंगे कि भूल जाना बेहतर होता है, अच्छी बात है। भूलना और माफ़ कर देना ही इस दुनिया की सबसे बड़ी अ, वो है, परख है, या सबसे बड़ी इसकी जीत है, इंसानियत की जीत है। लेकिन जब हम शनि की बात करेंगे, जब हम शनि में जानेंगे, तो हम ये देखेंगे कि शनि का ये सिस्टम नहीं है। शनि भूलता नहीं है। शनि वो क्योंकि डीप थिंकर है और वो इमोशन से आज़ाद की गई चीज़ है। अब यहाँ पर एक ही थॉट बार-बार घिसा जाएगा बचपन से जवानी, जवानी से वो अंदर आग जलती रहेगी। अब वो इंसान पे डिपेंड करता है। देखिए बहुत से इंसान उसी आग में संत बनते हैं और उसी आग में वो एक तरह के क्रिमिनल बनते हैं, एक तरह के बुरे आदमी बनते हैं। तो आग वही है, ठीक है? ये आग का दरिया है, तो वो दरिया वही है। उसी दरिये में से सारी चीज़ निकलनी है। यहीं से सही, यहीं से गलत, जो समाज जिस तरह से चलता है। लेकिन हालाँकि देखा गया है कि जब मूव ऑन नहीं होता है तो क्या आता है? 2 चीज़ें हैं जहाँ पर डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी।
देखिए ये इसका रिजल्ट है। जब भी आप देखोगे, जब मूव ऑन नहीं है शनि के डिक्शनरी में और रिपीटेड थॉट है, तो वो दो चीज आपकी लाइफ में जरूर लाएंगे, वो है डिप्रेशन और एंजाइटी। मतलब देखिए बेचैनी, कभी भी आप डिप्रेशन में जब भी आप होंगे या जब भी कोई हमारे पास डिप्रेशन में आता है, देखिए दो चीज समझिए, डिप्रेशन हम हमेशा आने वाली कल के लिए होते हैं, अब क्या। और एंजाइटी है जो हमें होती है, सॉरी, डिप्रेशन जो होता है वो हमारे बीते हुए कल के लिए होता है, जहां पर हम पुरानी चीजों को बार बार रिपीटेड थॉट से हमारे याद आती है, पुराने जख्म जब कुरेदता है कोई या जब वो कुरेदे जाते हैं, तो वो डिप्रेशन के तौर पर देखे जाते हैं। एंजाइटी जो होगी वो हमें हमेशा आने वाले कल की होगी, एंशियस हो जाना कि अब क्या, अब क्या, अब क्या। तो यहाँ पर शनि की देन जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी है। लेकिन हालांकि मैं आपको फिर कह रहा हूँ, शनि बहुत खूबसूरत है और वाकई में है। जब आप आगे समझेंगे तो आप इस चीज को मानेंगे भी कि शनि से खूबसूरत कोई नहीं है, क्योंकि देने पे आएगा तो फिर इससे फिर सारे प्लैनेट्स की कोई ना, ये देता है तो फिर छप्पड़ फाड़ के देता है। फिर वो मैंने बताया ना, जब एक्सट्रीम, यहाँ पैसे वैसे का लोड लपाटा नहीं है। अब हम आगे देखेंगे भी इस चीज को कि जब जब शनि जब जब शनि आपको देगा, तो वो फील देगा, वो जो खुशी होती है ना, जब एक रिक्शे वाले को आप सुनते होंगे, एक गाड़ी में एक अमीर आदमी बैठा है और वो दुखी है, और रिक्शे वाले जो हैं वो ताश खेल के बड़े मजे ले रहे हैं, वो कह रहे हैं यार इससे ज्यादा खुशी मुझे कभी हुई नहीं, सबसे बेहतरीन खुशी मुझे जिंदगी में आज ही हुई। जब आप उसको देखोगे कि यार इस पे खाने को कुछ नहीं, इस पे करने को कुछ नहीं, तो वो एक्सट्रीम है, वो जो हैप्पीनेस है वो एक्सट्रीम है इसकी। लेकिन हालांकि आपको ध्यान रखना है कि मूव ऑन इनकी डिक्शनरी में है नहीं, और रिपीटेड थॉट इनको एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार देते हैं। एक बड़ा मिथ है कि स्टार्टिंग वाली वीडियो में हमने जाना कि क्या वाकई में शनि न्याय करते हैं, क्योंकि बड़ा बिजनेस है उसके ऊपर। जब भी आप जाओगे तो इंडिया में तो जबरदस्त बिजनेस है शनि के नाम पर, ठीक है, जिसको आप कर्मा से भी रिलेट कर दिया जाता है शनि को, और बहुत बार ये तगड़ा बिजनेस है ना। जितना आप डराओगे उतना ज्यादा ऐसा लोगों को लगता है, हालांकि हमारे गुरुओं ने हमको ये नहीं सिखाया और हम वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या वाकई में शनि न्याय करता है? क्या शनि में वो ताकत है न्याय करने की? जब हम दोनों चीजों से देखें, जहां पर हम अंक शास्त्र को भी इसमें ऐड करेंगे और एस्ट्रोलॉजी को भी ऐड करेंगे, जिसको आप वैदिक न्यूमरोलॉजी बोलते हो और एस्ट्रोलॉजी बोलते हो, या न्यूमरोलॉजी, और इसमें करेंगे, तो इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब है नहीं, शनि न्याय नहीं कर सकता। न्याय के लिए हमें बृहस्पति ही चाहिए, जुपिटर, जो कि विजडम का कारक है, एथिकल वे ऑफ लाइफ का कारक है, एथिकल। तो ये बड़ा बिजनेस है हिंदुस्तान में कि शनि न्याय करेंगे, शनि वो करेंगे। देखिए अगर अंक शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी को मिलाएं तो यहां पर आंसर एक चीज बनती है कि शनि जो है वो जस्टिस लविंग है, न्याय प्रिय होना। देखिए न्याय प्रिय होना और न्याय करना, इन दोनों बातों में अंतर है। अब इसको वही समझ पाएगा जो उसके अध्ययन में है, जो पढ़ाई करता है। हालांकि हम हमारे बैचेस हैं जहां पर हम ये पढ़ाते हैं, तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आप उसमें ज्वाइन करेंगे। चलिए बैक टू द टॉपिक कि शनि जो है वो न्याय नहीं कर सकता, न्याय प्रिय है, और ये भी हमें एस्ट्रोलॉजी से नहीं दिखता, ये हमें अंक शास्त्र से पता लगता है। तो ये काफी बड़ा बिजनेस है और ये काफी टाइम से चल रहा है, और हमारा काम है कि हम आपको सत्य की राह पर ले जाएं, क्योंकि बृहस्पति ही न्याय लगेगा। न्यायाधीश जो है वो बृहस्पति, जस्टिस, जो संतुलन जानता है, जो जानता है कि क्या गलत है, क्या सही है और क्या जरूरी है। शनि वो नहीं जानता। शनि को जस्टिस पसंद है, हमने कहा ना न्याय प्रिय होना, आप सब हम न्याय प्रिय ही हैं। जब भी कोई क्राइम होता है किसी बच्चे के साथ, किसी बच्चे के साथ, तो हम क्या बोलते हैं कि न्याय मिलना चाहिए। लेकिन हम न्याय करने में क्या वाकई में समर्थ हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि न्याय बृहस्पति का काम है। उसके पास वो नेकी है, उसके पास वो एक ऊर्जा है न्याय करने की, जहां पर वो सही गलत को समझता है। समझ रहे? तो यहां पर जो आंसर है वो है नहीं, शनि का न्याय से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बहुत बार ये चूरन आपको बेचा जाएगा। हालांकि जो भी बच्चे हैं, अब ठीक है, बच्चे बच्चे हैं, क्या करें, अब उनको तो कुछ कह नहीं सकते, फ्रीडम ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ सबके पास ही है। लेकिन गलत इंफॉर्मेशन देके लोगों को भ्रमित करके, डरा के, ठीक है, क्योंकि वो वैसे ही शनि की पीड़ा में हैं जो लोग हैं, और ऊपर से मैं ग्रह की बात कर रहा हूँ, पीड़ा हमें कोई भी प्लानिट दे सकता है,
ठीक है, अंक शास्त्र में जब हम देखते हैं तो हम प्लैनेट्स देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी में हम हाउसेस देखते हैं। ठीक है, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि पीड़ा तो हमें किसी भी 9 की 9 भाव है। जैसे कि आपको डरा दिया जाता है कि जब शनि की साढ़े साती भी चल रही है तो वो पूरा प्लैनेट काम करेगा ना, सिर्फ शनि अकेला थोड़ा ना काम करेगा। और वो क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको बताया स्टार्टिंग वाली वीडियो में कि इन चीजों पे ध्यान मत दीजिए कि किसी का ढैया चल रहा है कि साढ़े साती चल रही है। मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में देखा है जिनकी साढ़े साती भी नहीं चल रही, लेकिन उनकी लाइफ बहुत खराब है। ठीक है, तो कहीं मनों में ये मत डाल लीजिए, थोड़ा डर से बाहर आइए। इस डर से आप जितना निकलेंगे, देखिए हमारा काम है कि हम आपको सही चीज पहुंचाएं। अब मैं ये तो नहीं जानता कि मैं कोई बहुत नेक दिल इंसान हूं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा काम है कि जो मेरे गुरुओं ने मुझे दिया है, जो मेरे गुरुओं ने मेरे को सिखाया है, मैं वो आप तक पहुंचाऊं और क्लियर कट टू इन्फॉर्मेशन में आपको पहुंचाऊं जो एक्चुअल वैलिड है। चलिए, हमने ये भी जान लिया कि भाई जस्टिस है कि नहीं है। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि भाई ये बड़ी एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है कि भाई जब हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो शनि जो है वो दारू का भी कारक है। अब काफी जो पीने वाले हैं, जो दारू वगैरह जो है, वो बड़े खुश हो गए होंगे, बड़े यार दारू की बात हो गई। देखिए शनि दारू का तो कारक है, लेकिन ये मजदूर वाली दारू का कारक है। जो आप 35 का पौवा सुनते होंगे या कोई पौवा हुआ होते हैं ना, जो बेचारे हमारे लेबर क्लास जो पीती है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो सस्ती दारू। ठीक है, कहना नहीं चाहिए क्योंकि जो दारू पीने वाले हैं वो बड़ा गुस्सा करने वाले हैं मेरे ऊपर। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ जो भी शराब पीते हैं, जो नहीं पीते। देखो मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं करता। हाँ, शराब हेल्थ के लिए अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जो पीते हैं वो अपना ध्यान रखेंगे। लेकिन जो सस्ती दारू है वो शनि का उसका रूप है। ठीक है, तो महंगी दारू एक अलग चीज हो जाती है, पर महंगी दारू से और शनि का कोई संपर्क नहीं है। जो हमारे जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे भाई हैं, जो लेबर हैं, जो लेबर मजदूरी का काम करते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि जो बेचारे हमारे मजदूर हैं वो 50,000 की दारू पिए या फिर 70,000 की दारू पिए, तो वो शनि उनका शायद ध्यान रखते हैं। तो इसलिए सस्ती दारू जो है वो एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं तो वो शनि का भी एक कारक तत्व है। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ी प्यारी चीज है कि जब हमने देखा तो देखिए डीप थिंकिंग बड़ी ही खतरनाक विषय भी है। शनि की डीप थिंकिंग, जिस हमने पूरे ग्रह की बात करी, तो हमने ये देखा कि भाई डीप थिंकिंग किससे, अगर इसका कोई दुश्मन है ना, अगर इसका दुश्मन है कोई, तो फिर थोड़ा बच के रहना चाहिए। क्योंकि शनि की डीप थिंकिंग में एक चीज और है, इसकी एक लिमिट भी है। एक लिमिट तक अगर इससे दुश्मनी की, देखिए अगर प्रेम प्यार में डीप थिंकिंग तो बहुत कमाल की होती है, और मैंने बोला कि मूव ऑन भी नहीं कर पाते, तो आशिक तो हैं ये लोग। लेकिन अगर इसकी लिमिट की बात करें, इसका कोई दुश्मन है, तो फिर एक लिमिट के बाद फिर ये छोड़ता नहीं है, ये फिक्स बात है। एक लिमिट है इसकी, एक लिमिट सेट कर देगा। अगर इससे कोई दुश्मनी लेगा, प्रेम प्यार की अलग बात है, इसको ये मत डाल लेना कि हम प्रेम करते हैं। नहीं, प्रेम अलग चीज होगी। जब ये प्रेम करेगा तो प्रेम में तो फिर ये सब कुछ करेगा। लेकिन अगर इसका कोई दुश्मन है तो वो एक लिमिट है उसकी, एक लिमिट से ज्यादा ये सुनेगा नहीं। काफी बार इसको ये मत सोच लेना कि कोई मजदूर काइंड ऑफ थिंग है, नहीं। जहां भी वो दर्द पनप रहा है और कई सालों से पनप रहा है, और वो देख सब रहा है, तो ये भी एक डर का विषय है शनि का। लेकिन कोई बात नहीं, पूरा एक चार्ट होता है, हर चीज होती है। लेकिन हम ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने जाना कि भैया एक लिमिट तक, जैसे होता है ना, जैसे बड़ा प्यारा एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जहां पर आप श्री कृष्ण और शिशुपाल का अध्याय जो है वो आपको याद आएगा। जहां पर श्री कृष्ण उसको समझा रहे हैं कि देख तेरी इतनी गाली हो गई, इतनी बदतमीजी तूने कर ली, तो उसको 100 तक आई थिंक वो दिया था, एक लिमिट दिया था कि 100 के बाद जाएगा तो गला काट दिया जाएगा। और वो रुक ही नहीं रहा था, वो रुक ही नहीं रहा था। और शनि से आई थिंक कृष्ण का बड़ा एक संबंध भी है। आई थिंक अष्टमी को वो पैदा हुए, तो एक उनका संबंध भी हम देखा जाता है वहां से। तो एक लिमिट सेट कर दी थी शिशुपाल की कि शिशुपाल अब नहीं, अब नहीं, बार बार रोक रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो 100 तक पहुंचा, मामला आउट कर दिया। ये सब आपने सुना होगा और देखा होगा। तो यही इस तरह को समझने की चीज है कि एक लिमिट है इनकी, एक लिमिट से बाहर आप नहीं जा सकते। प्यार की अलग बात है, इनसे बड़ा प्यारा भी कोई नहीं होता, इनसे बड़ा आशिक भी कोई नहीं होता। देखिए ये तो मेरी पर्सनल पसंद है कि शनि से अच्छा ग्रह जो प्लानिट है, जो हमने यहाँ 2D फिगर में देखा भी था वीडियो की स्टार्टिंग में, आप अपने नेट पर देखिए, ये वाकई में बड़ा खूबसूरत है। ठीक है, इसके बारे में और रिसर्च करिए आप। और रही बात दूसरी, तो हमने यहाँ पर देखा कि शनि जो है वो हमारी दोनों में, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में, ये एक बड़ी प्यारी कारक है। ये प्रॉपर्टी का भी कारक सेम ही है।
ये हुई ना बात। तो प्रॉपर्टी डीलर अगर कोई देख रहा हो या प्रॉपर्टी इसको लेनी हो, बड़ा खुश हो जाए। हम और तरीके से भी प्रॉपर्टी देखते हैं, लेकिन शनि जो है वो प्रॉपर्टी का भी कारक है, हमारे बोन्स का भी कारक है, हमारी जो हड्डियां होती हैं बोन्स, उस चीज का भी हमें कारक माना जाता है। तो हमने आज ये देखा कि शनि का स्वरूप क्या है। यार हमने अभी इसमें बहुत सारी चीजें और ऐड ऑन करना बाकी थी, लेकिन फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। हमारे एस्ट्रोलॉजिकल बैचेस भी हमारे चालू हैं, तो आप उनमें एनरोल कर सकते हैं। 7 तारीख से हमारे बैचेस शुरू हो गए हैं, तो अगर आपने नहीं किया है तो आप दोनों हमारे बैचेस है जहाँ पर आप एनरोल करेंगे और मुझसे डिटेल लेंगे हर चीज़ की, और कंसल्टेशन के लिए आप मुझे बुक कर सकते हैं। ठीक है, आप जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हैं शेयर जरूर करिए, इसको लाइक जरूर करिए, और अपनी थॉट प्रोसेस भी अपने कमेंट्स में दिखाइए, और मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, और मुझे अच्छा लगता है लोगों के जवाब देना। तो आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं। थैंक यू।